नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा और आज की वीडियो शेयर होनी चाहिए। ये मेरा आदेश है। ठीक, चलिए भैया, तो आज की वीडियो शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इसमें इतना आनंद उमड़ने वाला है कि शायद अब तक जितनी भी वीडियो आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा आनंद आज की वीडियो में आएगा। और दिखा दीजिएगा लोगों को कि देखिए मेरे अरविंद सर की वीडियो है। चलिए भैया, जम के शेयर करिएगा आज। चलिए, आज हम बात करते भैया अनुभाव के अंग की। अनुभाव के अंग तो हो गए सात्विक अनुभाव के भेद की। अगर मैंने बताया था भैया सात्विक अनुभाव की कुल संख्या कितनी होती है? सात्विक अनुभाव कुल कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 8 होते कौन, समय एकदम नहीं लेंगे आज हम, ठीक? क्यों 8 होते कौन कौन है भैया? पहला होता है अस्तंभ, दूसरा होता है स्वेद, तीसरा होता है रोमांच, गलती से रोमांस मत लिख लीजिएगा, रोमांच, चौथा होता है स्वरभंग, पांचवा होता है भैया कंप यानी कपना, छठा होता है भैया वैवर्य, सातवां होता है अश्रु और आठवां होता है भैया प्रलय। ये 8 होते हैं इसके भेद। अब एक एक को हम समझ लेते हैं। अस्तंभ माने होता है भैया खंभा। ये जो 8 क्रियाएं ना आपके अंदर ही होती हैं। मैंने कहा अस्तंभ का मतलब खंभा। अब खंभा का मतलब आप कहेंगे सर जी हम कैसे खंभा बने? भैया किसी को देखे अच्छा लगा और आप देखते ही रह गए, वो स्तंभ की स्थिति है। अब देखे तो अच्छा लगा तो देखते ही रह गए। कैसे? जैसे भगवान राम को देख लीजिए। अब भगवान राम कहाँ गए भैया? जनकपुर। गुरुजी ने जनकपुर लेके गए भगवान राम और लक्ष्मण को। अब जनकपुर में गए भैया तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग पुष्प वाटिका में टहल रहे थे। और जब पुष्प वाटिका में टहल रहे थे तो उसी समय आ कौन जाता है? सीता जी। अब सीता जी आ जाती हैं तो ध्यान दीजिएगा, आज आपको लिखना बहुत कम है। मैं बार बार नहीं कहूँगा स्क्रीनशॉट मारिए, क्योंकि आज आप सुनेंगे रस की वीडियो, आनंद की वीडियो है, ठीक? अब भगवान राम ने सीता को देखा और सीता ने भगवान राम को देखा। लता ओट सब सखिन सुहाए, श्यामल गौर सरी सुहाए। लता के ओट से सोच लीजिए, ईश्वर भी ऐसी कलाकारी कर रहे हैं। लता के ओट से भगवान राम और माता सीता और उनकी सखियां भगवान राम को देख रही हैं। और वो लोग देख ही रही थी, तब तक राम की निगाह सीता के ऊपर पड़ जाती है। अब लक्ष्मण को खोज रहे हैं, देखो पीछे तो देखो। अब क्या हुआ? इतना कहने के बाद लक्ष्मण देखे कि नहीं देखे, लेकिन राम देखना शुरू कर दी भैया। अब राम की स्थिति अस्तंभ जैसे हो जाती। कहते हैं अस कही तब चित ये ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। कहते हैं भगवान राम भैया ऐसा कहकर सीता की तरफ देखने लगते हैं और सीता का मुख एकदम चंद्रमा की तरह उन्हें लगता है और राम चकोर पक्षी की तरह देखने लगते हैं। और एक टक, और जहां न एक टक दिखे जाए, शारीरिक गतिविधि को भूल दी जाए भैया, वही क्या होता है? आपका अस्तंभ हो जाता है। अच्छा, इतने नहीं भैया, राम को जनक जी ने भी देखा। राम पुष्प वाटिका से आगे पहुंचे तब तक पूरे गांव में शोर हो गया था कि भैया 2 लड़के आए कि करियुआ की गोरका, दोनों बड़े अच्छे हैं। अब भैया इतने जब शोर हो गया तो पूरे गांव वाले इनको देखने के लिए दौड़े। कहते हैं धाये काम काज सब त्यागी, मनवहु रंक निधि लूटन लागी। धाये काम काज सब त्यागी, पूरा काम काज छोड़कर दौड़ते हैं भैया। पूरे गांव वाले काम काज छोड़कर दौड़े और ऐसे दौड़े मनवहु रंक निधि लूटन लागी, मानो कोई गरीब खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा हो। और वहां पर बाबा जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी भैया कि जाकर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी।
जिसकी जैसी भावना थी, जो जिस रूप में भगवान राम को चाहा उसी रूप में देखा। और मैंने कहा कि अभी हमें आपको दिखाना भैया, स्तंभ की स्थिति दिखाना है। तो राम कहां पहुंच गए? जनक जी के दरबार में। और जनक जी के दरबार में जैसे ही पहुंचे भैया, अब आप ध्यान दीजिएगा, वहां स्तंभ की स्थिति होने जा रही है। किसके द्वारा? स्तंभ की स्थिति होने जा रही है जनक जी में। कहते हैं कि मूरत मधुर मनोहर देखी, भय अविदेह विदेह विशेषी। अब भैया यहाँ यमक अलंकार भी है। भगवान राम के मूरत मधुर मनोहर देखे, मधुर मनोहर और सुंदर रूप को देखकर भय विदेह विदेह विशेषी। ध्यान दीजिएगा भैया, एक विदेह का मतलब राजा जनक, भय विदेह विदेह विशेषी। एक विदेह का मतलब शारीरिक गतिविधि को भूल जाना, और एक विदेह का राजा दशरथ हो जाए, राजा जनक हो जाएंगे, राजा जनक हो जाएंगे। तो जहाँ दो अर्थ हो जाता है, एक शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग, वहाँ यमक अलंकार। लेकिन हमको देखना था भैया, राजा जनक अपनी शारीरिक गतिविधि को भूल जाते हैं और एक टक भगवान राम को देखते रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ मिलती है भैया, वहाँ पर सीधा सीधा स्तंभ की स्थिति। और राम सीता तो एक कई टक देख लिए थे भैया। अब सीता जी बार बार व्याकुल हो रहे, राम कब देखने को मिले, एक बार और देख रहे हैं भरी नजर। तो होता क्या है कि जब भैया स्तंभ की स्थिति और एक बार मिलती है, अभी तो राम स्तंभ की स्थिति में थे, अब सीता स्तंभ की स्थिति में होने जा रही हैं। जब आपका धनुष भंग हो रहा था, पूरी सभा बैठी हुई थी। अब सभा में नायक नायिका को देखता कैसे, नायिका नायक को देखती कैसे, प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाए। कोई देख ले कहेगा अरे अफेयर चल रहा है राम सीता में ना। तो राम के परछाई को सीता जी अपने कंगन में देख रहे हैं। राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई करटे की रही पलटारत नहीं। भैया पलकों को सीता जी झपकाने रहे, राम के परछाई को अपने कंगन के नग में देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी क्या होती है? स्तंभ की स्थिति होती है। अब आते हैं हम दूसरा देखते हैं भैया, स्वेद। स्वेद माने होता है भैया पसीना। स्वेद माने होता है पसीना, कभी भूलेगा नहीं, अच्छे से देख लीजिए। स्वेद माने होता है पसीना। अब पसीने की स्थिति कैसी आती है भैया? जैसे आप किसी को देखें, आपको भय लगा या डर लगा, थोड़ा सा टेंशन हुआ, मूड, पसीना नाक पे आ गया, तो ऐसी स्थिति क्या होती है भैया? स्वेद की स्थिति होती है। अच्छा, अब स्वेद की स्थिति हुई कब? तो ध्यान दीजिएगा भैया, माँ क्या बोलते हैं, सीता जी हैं। अब राम और लक्ष्मण दोनों लोग जंगल जाने को तैयार। इधर सीता जी जिद्दी आगे कि हम चलेंगे, हम चलेंगे। अब राम कह रहे हैं नहीं नहीं मत जाओ, जंगल में शेर भालू चीते हैं, दौड़ाएंगे तो कैसे भागोगी, साड़ी पहन के कहाँ कहाँ तुम भागोगी। लेकिन सीता जी मानती नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया ना। बाबा जी ने एक अच्छी चौपाई लिख दिया कि भैया देह बिन शीस नदी बिनु बारी, तेई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। देह बिन शीस, बिना सिर का शरीर, कोई महत्व। नदी बिनु बारी, भैया बिना पानी का नदी, कोई महत्व है नहीं। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, हे स्वामी ऐसे पुरुषों के बिना स्त्रियां होती हैं। अब राम बोले ठीक है चलो। अब जब चलती हैं तो भैया कवितावली में बाबा जी ने लिखा कि पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीरे दे मग में पग दे, झल की भरी भालकनी जल की पुट सुख गए मधुराधर हुए। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी है कि तुहे, तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया चरचार चली जल। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुर माने अयोध्या, अयोध्या से रघुवीर वधु जगत जननी मां सीता जैसे निकलती हैं, धर धीर दये मग में पग दे, धैर्य के साथ 2 ही कदम चली थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की। उनके मस्तक से पसीने की बूंदें निकलने लगती हैं। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके मधुर ओठ क्या होते हैं? सूख जाते हैं भैया। अब झलकी भर भाल कनी जल की, मैंने आपको बताया पसीना, पसीने पे भी नियंत्रण नहीं हो पाया, पसीना आ गया।
झलकी भरी बालकनी जल की पुट सूख गए मधुर धरवे, और उनके मधुर ओठ भी सूख जाते हैं, मस्त माथे पे पसीने की बूंदें आ जाती हैं। फिर पूछते हैं चलनो अब केती, फिर राम से पूछ रहे कभी कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करी है कि तुम्हें, अपनी पत्ते वाली कुटी आप कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया चरुचार चली चलचे। सीता की इस व्याकुलता को देखकर भैया भगवान राम की आंखों से 4 पाते के आंसू निकलने लगते हैं। तो ये आपका क्या भैया अनुभव है, और अनुभव सात्विक अनुभव है, इस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए भैया ये 2 अनुभव हम लोगों ने देख लिया। अच्छा ये 6 बच जाते हैं, 6 को हम लोग अगली वीडियो में जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। आज थोड़ा सा इतना ही, मिलते हैं फिर हम आपसे अगले एपिसोड में। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए भैया, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।